हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑप्टीजस पे। आज हम ग्लोसरी के अंतर्गत ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस देखेंगे कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या होता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज अ टर्म कॉइन्ड बाय हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग ऑफ भूटान। इसको जो टर्म इस कॉइन किया गया वो फोर्थ मैजेस्टी ऑफ भूटान ने कॉइन किया था, जिनका नाम था जिग्मे सिंगे वांगचुक इन 1970 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया। द concept implies sustainable development should take a holistic approach। यानी जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कैसा अप्रोच लेकर रखेगा, आपका जो अप्रोच होगा वो हॉलिस्टिक अप्रोच होगा टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। आपका नेशन का प्रोग्रेस भी होगा, प्लस उसके साथ साथ आपका क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी जो आपका नेशन का प्रोग्रेस होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, वो क्या होना चाहिए, हॉलिस्टिक होना चाहिए। हॉलिस्टिक इन द सेंस ओवरऑल डेवलपमेंट के ध्यान देना चाहिए। और जो हमारी कल्पना है प्रोग्रेस की, उसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, आपका नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग भी इन्वॉल्व होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ GNH हैज़ ऑफन एक्सप्लेन इट्स 4 पिलर्स। जो GNH है, मतलब जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, उसका जो पिलर है वो कौन कौन सा है, गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आपका कल्चरल प्रिजर्वेशन और इकोनॉमिक कंजर्वेशन। आपका ये 4 आपका इसमें 4 पिलर्स हैं। तो यानी जो आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, उसके 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, गुड गवर्नेंस, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड इकोनॉमिक कंजर्वेशन। अब आगे देख लेते हैं। लेटली 4 पिलर्स हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 9 डोमेन्स। और जो आपका 4 पिलर है उसको आगे चल के 9 डोमेन्स में क्लासिफाइड कर दिया गया इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वाइड स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ GNH एंड टू रिफ्लेक्ट अ होलिस्टिक रेंज ऑफ GNH वैल्यूज़, कि हम इसको अच्छे से इस अंडरस्टैंड कर सके ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को, और उसका जो हॉलिस्टिक रेंज है, जो अलग अलग वैल्यूज़ है, उसको हम समझ सकें। तो आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है वो किस पे रिले करता है, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग पे रिले करता है। मतलब हमें डेवलपमेंट के साथ साथ जो नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। और इसमें 4 पिलर्स आपके हैं, गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन और इकोनॉमिक कंजर्वेशन। यानी दीज आर नॉट नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। मतलब आपका जो कल्चरल प्रिजर्वेशन है ये कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है, पर इसको हमें क्या करना है, एज अ वेलबींग अपने कंट्री के लिए अच्छा समझना और उसको डेवलप करना है। एक जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसको भी ध्यान में रखना है और इसको भी क्या करना है, सस्टेन करना है। तो ये आपका हो गया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये आपका UPSC पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।